अल्लाह ताला खैर करे। मैं ऐवान बाला में जा रहा हूँ, अभी आलम बाला में नहीं जा रहा, तो मैं आपके साथ हूँ। राना सनाउल्लाह सियासी मुस्तकबिल बारे क्या सोच रहे हैं? तो यही कहते हैं कि ठीक है, मैं इलेक्शन हार गया हूँ, अब मैं इलेक्शन जब आएगा मैं अपने हल्के के अवाम के साथ राब्ते में रहूँगा और जो भी मतलब मैं खिदमत कर सका उनकी करता रहूँगा। ये बात दुरुस्त है कि बतौर वफाकी वज़ीर कुछ इक़दामात के उन्होंने मुखालफत की थी, सियासी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल करने की, और रियासती जबर से नहीं हल किया जा सकता। मैं समझता हूँ वो हो गए, ख्वाजा सादर फीक हो गए। इन लोगों ने बड़े खंदा पेशानी से अपनी हार को भी कबूल किया है, वरना लोग तो हमेशा ये अगर किसी के 50,000 वोटों से कोई जीता हो दूसरा, तो ये लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ धांधली है। स्पोकन सियासतदानों को बाहर कर देना या बाहर हो जाना और पार्टी का इन लोगों के हल्के खोलने का मुतालबा ना करना, चाहे इन्होंने कह दिया कि ठीक है जी हम अपनी हार शिकस्त कबूल करते हैं, लेकिन पार्टी का अचानक डिसऑन भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पंजाब असम्बली की राहदारियों में हमें वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील ताहर सिंधु साहब मिल गए। हो सकता है कल को यहाँ पर ना मिलें, ऐवान बाला में चले जाएं, इसलिए हमारे मीडिया के दोस्त कुछ ये कह रहे हैं कि बदले बदले से हमारे महबूब से हैं। नहीं, मैं मोहसिन भाई आपके साथ तो कभी नहीं बदलता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं, और महबूब तो वैसे भी नहीं बदलते। महबूब वैसे बंदा को और जितने मर्जी बना ले, लेकिन आप मेरे भाई हैं छोटे। दूसरे नंबर पे मैं अल्लाह ताला खैर करे, मैं ऐवान बाला में जा रहा हूँ, अभी आलम बाला में नहीं जा रहा, तो मैं आपके साथ हूँ। जब अल्लाह पाक की मर्ज़ी है वो भी जो भी टाइम होता है, लेकिन ये कि मैं आई एम सेटिस्फाइड कि मेरी पार्टी ने, और सबसे पहले अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे कारकुन को, जिसने मतलब कोई ऐसा जिसका कोई जिसको ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कोई, जिसके मतलब जिसको उसको ऐसी छोटा सा एक वकील और सारा कुछ, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मैडम मरीम साहबा ने, पूरी पार्टी क़यादत ने मेरा चुनाव किया, तो मैं इस पर अल्लाह ताला का और अपनी पार्टी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सिंह साहब, ह्यूमन राइट्स के ये की वायलेशन को लेकर पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में मसख करने की कोशिश की जाती है, और ख़ास तौर पर क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक जमात को कार्नर करने के लिए ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की गई है पुलिस की जानिब से और दीगर अदारों की जानिब से, वो जस्टिफाइएबल नहीं है, और एज़ आ ह्यूमन बीइंग, एज़ आ पार्लियामेंटेरियन इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं? अक़लियतों का जो है मामला वो तो सवाल हम आगे करेंगे, लेकिन जो PTI के तनाजुर में बात की जाती है। नहीं, मैं मोहसिन भाई, मैं देखिए PTI को हमने तो नहीं कहा था कि कर्नल शेर दिल का जो मुजस्समा उसको तोड़ें, या GHQ पे हमला करें, या ISA के फैसलाबाद के दफ्तर हमला करें, यहाँ पे कोर कमांडर के घर पे हमला करें, इमरान खान का भांजा जो है वो अपना कोर कमांडर की पैंट है उसमें लेके छड़ी में घुमाए, ये हमने तो कभी काम ऐसे नहीं किया। और ये करना वैसे भी मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे कि ये वाजिब और दुरुस्त नहीं है। जो अदारा जिसकी वजह से हम रात को सोते हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं, और यही उनका प्यारा बच्चा था, लेकिन उनको यजीद कहना, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब IMF के पास जाना, वहाँ पे मुजाहरे करने, GSP प्लस स्टेटस के हवाले से उसके खिलाफ बातें करनी, ये मुल्क दुश्मनी होती है, ये अच्छी बात नहीं, ये रवायात कोई किसी नहीं। हाँ, जो भी कानून तोड़ेगा, हमारे ऊपर भी बहुत कुछ हुआ है। राना सनाउल्लाह खान भी 15 किलो हीरोइन का पर्चा दे दिया, वो क्या जायज़ था? मियाँ हमजा शहबाज शरीफ इतनी देर जेल काटी, मैडम मरीम ने जेल काटी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा सादर फीक, ख्वाजा सलमान, एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या ये वो जायज़ था? लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। और सेकेंडली हमारे तो बिल्कुल, हाँ, जो भी अगर लॉ ब्रेक करेगा, क्योंकि लॉ बनाए जाते हैं, लॉ मेक किए जाते हैं, लॉ ब्रेक नहीं किए जाते, तो जो कुछ भी ऐसी बात है। लेकिन ये तरीकाकार बिल्कुल टोटली, मैं सारी सियासत से हट के कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। आप इंटरनेशनली ऐसा मैसेज दें लोगों को कि जो हमारे इदारे, आप कल देखें ना, जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में क्या कुछ लगा। आज को 57 उनके अकाउंट से, सारे PTI के अकाउंट से, कोई एक भी ऐसा नहीं क्योंकि इनकार कर सके। जहाँ तक आपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का वायलेशन, तो कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर मैं ना जीता तो खून खराब होगा, सबसे बड़ी तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। सिर्फ ये है कि हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा गंडा बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें हमारे अपने चुके लोग बहुत शामिल होते हैं अदरवाइज। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो एवरीवेयर देयर इज़, मतलब आपका, हाँ, आप अपनी कोशिश उसको कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये कम हो, लेकिन ये तो रोज़े अव्वल से ही आप देखें ना, कबील ने अपने सगे भाई हबील को, वो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी। ये बता दें, आप उन चंद रहनुमाओं में शामिल हैं जो राना सनाउल्लाह खान के बहुत करीब समझे जाते हैं। जब वो गिरफ़्तार थे तो हमें नून लीग का कोई रहनुमा, ये कह लें कि 50 के करीब दर्जा हरारत हुआ करता था, तो आप जो है कैंप जेल के बाहर बैठे होते थे, जो करीब तरीन है, आपने वो दौर देखा है और हमने भी आपके साथ वो दौर देखा है। राना सनाउल्लाह सियासी मुस्तकबिल बारे क्या सोच रहे हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह खान साहब से जी जो पार्टी ने फैसला करना है, उन्होंने अल्टीमेटली तो वो कहते हैं कि मैं वही मानूंगा, लेकिन वो यही कहते हैं कि ठीक है, मैं इलेक्शन हार गया हूँ,
अब मैं इलेक्शन जब आएगा मैं अपने हल्के के अवाम के साथ राब्ते में रहूँगा और जो भी मतलब मैं खिदमत कर सका उनकी करता रहूँगा। तो 9 इलेक्शन टोटल हुए, 7 उन्होंने जीते हैं। वो बड़े मजबूत नफ्स के मालिक हैं, स्टील नफ्स जिसको कहते हैं। तो हमारी तो उनके लिए जान भी हाजिर है, हम अब भी आज भी कल भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो अभी उन्होंने कोई ज़िमनी वगैरह का फ़ैसला नहीं किया? जी वो खुद कोई फैसला नहीं करेंगे, उनकी कोशिश यही है कि जो मुंतखब लोग आए हैं जिनको मौका मिला है वही करें, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टी फैसला करती है तो ही विल अवॉइड बाय दैट डिसीजन। ये बात दुरुस्त है कि बतौर वफाकी वज़ीर कुछ इक़दामात के उन्होंने मुखालफत की थी, सियासी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल करने की, और रियासती जबर से नहीं हल किया जा सकता, और उसका रिएक्शन ये देखा गया कि राना सनाउल्लाह जैसा कदावर सियासतदान ही अपनी सीट हार जाता है। मुझे इस बारे में इतना नहीं पता कि कौन से फैसलों की मुखालफत की थी, लेकिन ये इलेक्शन हार जीत का एक हिस्सा है और उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूँ वो हो गए ख्वाजा सादर फीक हो गए। इन लोगों ने बड़े खंदा पेशानी से अपनी हार को भी कबूल किया है, वरना लोग तो हमेशा ये अगर किसी के 50,000 वोटों से कोई जीता हो दूसरा, तो ये लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। लेकिन ये राना सनाउल्लाह खान, ये ख्वाजा सादर फीक, ये वो लोग हैं जो पार्टी का सरमाया है और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ खुदा के बाद। लास्ट में ये वो लोग हैं जो आउटस्पोकन है और एक जमहूरियत पसंद है, जमहूरी जद्दोजहद है। ये पंजाब असम्बली का ऐवान गवाह है कि राना सनाउल्लाह ने तब तकरीर कर दी थी जब मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप अपने अरूज पर थी, और ख्वाजा साद रफ़ीक का भी माजी इस चीज़ का गवाह है। तो फिर इन जैसे आउटस्पोकन सियासतदानों को बाहर कर देना या बाहर हो जाना और पार्टी का इन लोगों के हल्के खोलने का मुतालबा ना करना, चाहे इन्होंने कह दिया कि ठीक है जी हम अपनी हार शिकस्त कबूल करते हैं, लेकिन पार्टी का अचानक डिसओन भी कर देना और चलें कोई बंदा मशीर बना देता है, या ऐसे ही किनारा कशी अब ये रहेंगे और जमहूरियत में नहीं कोई ऐसी मोहसिन साहब बात नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ख्वाजा सादर रफ़ीक से, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि वो पार्टी का सरमाया है, वो पार्टी का एसेट है और आज भी पार्टी के हर फैसले में शामिल होते हैं। दूसरा आपने हल्के खोलने की बात की, उन्होंने खुद ही किसी किस्म का ऐसा मुतालबा नहीं किया। और राना सनाउल्लाह बहुत, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, वो बड़ा ग्रेट आदमी हैं। इसी तरह ख्वाजा सादर रफ़ीक हैं, उनके नज़दीक ये सीटें जो है उनका जो ज़रूरी इंसान सीटों से बड़ा नहीं होता, योद्धों से बड़ा नहीं होता। वैसे भी इंसान की अगर अपना, हाँ वो हमेशा जमहूरी बात करते हैं राना सनाउल्लाह खान, और कलमा हक चाहे जितना मर्जी बड़ा जाबर उसके सामने बुलंद करते हैं। राना शहबाज गिल फैसलाबाद के हैं, आप कहा करते थे ये पस्तौर और उस्मान बुज़दार के यहाँ बैठे होते हैं, आजकल अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो शहबाज गिल को क्या मशवरा देंगे? उसको क्या मशवरा देना, मुझे तो ये भी नहीं पता वो गिल या राणा वट एवर ही, मुझे नहीं पता दोनों बातों में से कि वो क्या उसकी ज़ात क्या है। आपने परसू भी नहीं किया फैसला? मैंने उसको एक दफ़ा करनी, मैं उधर फैसलाबाद में हो रहा नहीं, मैंने एक दफ़ा उसको हाई कोर्ट में कहा था कि आप ये कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान आपका मुल्क है, बेशक आपने अमेरिका की शहरी ले लिया, लेकिन आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। हाई कोर्ट में ये बात हुई थी, तो ये ना करे इस तरीके से। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों, मतलब इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी बात पे किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया जी। खलील ताहर सिंधु हमारे साथ मौजूद थे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।